हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस प्रभु यस। जी। ओके। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले से भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं बहुत दिनों के बाद श्रीमद् भागवतम की इस चर्चा में। हम श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए श्रीमद् भागवतम की चर्चा करें। हमारा सौभाग्य है कि जीवन के चलते हुए कुछ समय हम निकाल पा रहे और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को पढ़ रहे हैं, उसके शब्दों को सुन रहे हैं, उनके अनुवादों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो ग्रंथ बहुत सारे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम इसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण माना है। मतलब सारे तत्व ज्ञान, भक्ति के खास करके तत्व ज्ञान के बारे में समझने के लिए श्रीमद् भागवतम को जितना हम गंभीरता से पढ़ेंगे समझेंगे, उतना हम भक्ति में और अग्रसर हो सकते हैं। तो ये हम सबका सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम हमारे बीच में है और हम उसके पठन कर रहे हैं, उसके शब्दों को सुन रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रथम स्कंद की, जहां पर हम अभी दूसरे अध्याय में हैं। प्रथम स्कंद में बेसिकली श्रीमद् भागवतम का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में वर्णन है। कैसे ग्रंथ का निर्माण हुआ, कैसे ग्रंथ ने जन्म लिया। जैसे कोई भी कथा आरंभ होती है, मान लीजिए कृष्ण कथा करनी है तो पहले कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ बताना पड़ेगा, फिर बाद में लीलाएं होगी।
तो वैसे श्रीमद् भागवतम में बाद में बहुत सारी लीला आएगी, लेकिन पहले भागवत का जन्म कहाँ हुआ उसकी चर्चा हो। तो भागवत का जन्म अलग अलग जगह पे होने वाला है। पहला जन्म यहाँ पे हो रहा है। पहला जन्म होगा जब व्यास मुनि खुद नारद मुनि से उसको स्वीकार करेंगे और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी को भी देंगे। फिर सुखदेव गोस्वामी इसका पठन करेंगे परीक्षित महाराज को भी जाकर। इस प्रकार से नारद से व्यास, फिर व्यास से सुखदेव और फिर सुखदेव से परीक्षित, इस प्रकार से भागवत 3 बार जन्म लेने वाला है। और फिर परीक्षित के बाद जो सुत गोस्वामी ने सुना वहां पर, तो ये सुत गोस्वामी फिर नैमिषारण्य में जाकर उसको दोहराएंगे। तो ये सारा जो कहानी है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा, वो सारी चर्चा इस प्रथम स्कंद में। तो उसमें से हम अभी दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो पहले अध्याय में चर्चा आरंभ हुई जहां पर सुत गोस्वामी को नियुक्त किया गया भागवत कथाकार के रूप में। शौनक आदि ऋषि हजारों ऋषियों के साथ नैमिषारण्य की जगह पे बैठे थे, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे। तो हजारों वर्ष का यज्ञ करने के लिए वहां पर बैठे थे, लेकिन यज्ञ कर करके वो जब थक गए तब उन्होंने विचार किया कि भाई शायद कलयुग के लिए और कुछ काम करेगा, यज्ञ दान तप इत्यादि शायद नहीं चलेंगे। तो वहां पर सुत गोस्वामी, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत सुना था, वो वहां पर बैठे थे। इसलिए सुत गोस्वामी गद्दी पे बिठाएगा और कहा गया कि हम सबको आप अभी गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए कि इस कलयुग के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है। सारे उपस्थित ऋषियों ने फिर 6 प्रश्न पूछे गए सुत गोस्वामी को। और प्रश्न क्या क्या थे, किसी को याद है? उसमें से कुछ प्रश्न कि भाई 6 प्रश्न हमने देखे थे, तो 6 में से कुछ प्रश्न किसी को याद है तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। ऋषि मुनि ने सुत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे थे, जिसके उत्तर अभी दिए जाएंगे धीरे धीरे। क्या क्या क्वेश्चंस थे? जो लोग पहले अटेंड कर चुके हैं, 2-3 बार हमने अध्ययन कर लिया है, गाड़ी हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वही चर्चा बहुत बार हो चुकी है। तो एनीबॉडी? उन्होंने पूछा था कि वेदों का सार क्या है। सारे वेदों का सार क्या है वो बताइए। वेरी गुड। और ये तो दूसरा प्रश्न था, या पहले ही कह सकते हैं सभी लोगों की मानव जाति का कल्याण किसमें होता है? मानव जाति का कल्याण किसमें है? मानव जाति का कल्याण, सबके लिए कल्याणकारी चीज क्या है जो सभी वेदों का सार होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न क्या था? भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? हाँ, तो ये तीसरा प्रश्न था कि देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर भगवान श्री कृष्ण क्यों आए। वेरी गुड। और क्या प्रश्न पूछे थे? भगवान के पुरुष अवतार के बारे में। भगवान के पुरुष अवतार कौन से उनसे बताइए, जो प्रकृति के साथ संबंध में आते हैं, जो प्रकृति को चलाते हैं, वो पुरुष अवतार भगवान के कौन से। वेरी गुड। और 4 प्रश्न हो गए, 2 ही बचे। पुरुष अवतार के बाद क्या प्रश्न पूछा गया कि भगवान के अलग लीला अलग अवतार। लीला अवतार क्या है बताइए। जैसे मत्स्य, कुर्म, वराह, वामन, परशुराम, राम, ये सब के बारे में बताइए। इन्हें जो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की, तो लीला अवतार के बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो 5 प्रश्न हो गए। और छठा आखिरी प्रश्न क्या था, जो हम सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है? वो क्वेश्चन था, किसी को याद है? भगवान वैकुंठ वापस क्यों चले गए? वैकुंठ वापस क्यों चले गए? नहीं, भगवान की अनुपस्थिति में हमें मतलब धर्म ने कहाँ पे शरण दी? हाँ, भगवान तो चले गए, ठीक है, लेकिन अभी भगवान जाने के बाद धर्म का शरणम गतः कृष्ण सुधामुपगते धर्म शास्त्र विधि। तो अभी कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, तो उसके बाद अभी धर्म ने कहाँ पे शरण ली है, तो कहाँ पे हमें भगवान का अस्तित्व या शरण प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछे गए थे, उन सबका उत्तर दिया जा रहा है। उसमें सबसे पहला प्रश्न था कि सभी जीवों के लिए कल्याणकारी चीज क्या है। दूसरा प्रश्न था कि सारे वेदों का सार क्या है, थोड़ा डिटेल में हमें संक्षिप्त में हमें बताइए, क्योंकि हम कलयुग के लोग हैं, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, तो शॉर्ट में उसके बारे में बताइए। तो ये 2 प्रश्नों की चर्चा हम अभी तक इस अध्याय में कर रहे थे। ठीक है, तो अभी जो पहला प्रश्न था सभी लोगों के लिए कल्याणकारी क्या है, तो इसी अध्याय के 6ठे श्लोक में उसका उत्तर दिया गया। किसी को याद है वो श्लोक या वो उत्तर, या उस श्लोक में से कुछ शब्द?
जो सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर सूत्र को समझ दिया कि सभी लोगों के लिए कल्याणकारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज करना क्या चीज है, क्या करना चाहिए। सवय पूचा परो धर्मा यथा भक्ति अधोक्षजे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन। ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। वेरी गुड। तो सवय पुंसाम परो धर्म, सभी मनुष्यों के लिए परो धर्म सबसे ऊंचा धर्म क्या है? ये तो भक्ति ही अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की जो भक्ति है वो सबसे ऊंची। लेकिन अब भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। ऐसी अगर भक्ति अहेतु हो, यानी उसमें कोई मटेरियल मोटिवेशन ना हो, कोई उसमें भौतिक अपेक्षाएं ना हो, और अप्रतिहता, उसमें कोई रुकावट ना हो, चलती जाए, कोई भी परिस्थिति की वजह से वो रुके नहीं, तो ऐसी भगवान की जो अनन्य भक्ति है अधोक्षज की, ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा सबसे ज्यादा खुश तभी हो जाता है। तो इसका वर्णन हमने फिर छठे श्लोक से लेकर आगे जो जितने भी श्लोक देखे कि ये भक्ति होती क्या है, कैसे की जाती है। इसमें खास करके श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम का वर्णन आता है। ये स्मरण करने के लिए हम सारी चीजें करते हैं। जब स्मरण हो जाए तो अपने आप सारी बद्ध जीव की सारी ग्रंथियां कट जाएगी। और फिर श्रवण के बारे में डिटेल चर्चा की गई कि श्रवण की विधि क्या है, श्रवण कैसे किया जाता है, श्रवण में रुचि कैसे आएगी, और स्टेप बाय स्टेप श्रवण हमें कैसे भगवान तक लेके जाएगा। ये सारी चर्चा हमने अब तक की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भक्ति श्रेष्ठ है ये अभी तक साबित कर दिया गया कि भगवान की सेवा से सब कुछ मिलने वाला है, भगवान के बारे में श्रवण करने सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन अभी सवाल ये बचता है, श्रवण करना महत्वपूर्ण है, और भारत में तो बहुत श्रवण होता है, बहुत सारी कथा होती है, बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारी भजनी मंडल होते हैं, तो कीर्तन, श्रवण, प्रवचन तो बहुत चलता रहता है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या है? वो श्रवण और कीर्तन किसके बारे में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ट्विटर में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दिन भर क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ सुनता है, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, वो तो चल ही रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये श्रवण कीर्तन किसका करना है, वो व्यक्ति कौन है जिसको हमें शरण लेनी चाहिए। तो इसकी चर्चा भी आगे वाले जो बचा हुआ अध्याय है 22 से लेकर जो भी इसके श्लोक है, मेरे ख्याल से 33 तक है, तो उसकी हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट हमारा सारांश था कि हम इस अध्याय तक, इस श्लोक तक कैसे आए। ओके, फिर से एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरे पीछे श्लोक को दोहराइए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तैः युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते इत्यादये हरि विरिञ्च हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वत नो नृणां स्युः। ओके, कोई भाषांतर पढ़ना चाहेगा? अनम्यूट करके पढ़ सकते। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा भाषांतर? मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से सब संबंध है, सबद्ध है, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो स्थिति आदये हरि विरिंची, तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के और एक अवतार है। तो साधारण एक जगत में लोग जब किसकी पूजा करनी चाहिए, तो इमीडिएटली उनके मन में 3 मूर्ति आती है, त्रिमूर्ति। कौन सी 3 मूर्ति आती है? किसकी पूजा लोग करना चाहते हैं?
किसके बीच में लोगों को कंफ्यूजन रहता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अभी सूतों से बता रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे हजार हजार ऋषि मुनि बैठे। अभी उनके बीच उनके मन में प्रश्न होगा कि भाई श्रवण कीर्तन स्मरण किसके बारे में करना है। तभी वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैसे सृष्टि में देखा जाए तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। भगवान जब इन तीन गुणों का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं, खास करके सृष्टि को संभालने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, तो सृष्टि को चलाने के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता होती है। सृष्टि बनने के लिए कौन से गुण की आवश्यकता होती है? कौन बताएगा? कोई भी चीज बननी है, बहुत क्रिएशन होना है, कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसमें कौन सा गुण लगता है? रजोगुण। रजोगुण। महत्व। वेरी महत्व तो बात में आएगा, तो रजोगुण लगता है, ठीक है ना। अभी सृष्टि बनी बनी है, बिगड़ने के लिए, प्रलय करने के लिए, संहार करने के लिए कौन सा गुण लगता है? तमोगुण। तमोगुण लगता है। और फिर बचा हुआ यानी उसका पालन पोषण, मेंटेनेंस करने के लिए, उसको संभाले रखने के लिए, उसका उसको चलते रहने के लिए कौन सा गुण लगता है? तत्व गुण लगता है, ठीक है। तो अभी इन तीन गुणों के अधिष्ठाता की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, फिर बिल्डिंग बन गई, लोग उसमें एंट्री हो गए, अभी क्या चाहिए? अभी एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी, जो सोसाइटी पूरा मेंटेनेंस देखेगी, सबसे पैसा लगेगी, फिर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन सबको एम्प्लॉय करेगा, फिर मेंटेनेंस भी संभालेगी, ठीक है नहीं। और कुछ हो गया, 50 साल हो गए, बोले यार बिल्डिंग का आयु हो गया है, अभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते, तो क्या करना पड़ेगा? अभी डिमोलिशन वालों को बुलाना पड़ेगा, फिर बुलडोजर चलाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो तीनों लग गए काम पे। तो वैसे इस प्रकृति को भी चलाने के लिए या प्रकृति को बनने के लिए ये तीन सबसे प्रमुख गुण है। और ये तीन बड़े बड़े काम करने वाले जो बड़े बड़े तीन वीर है, सबसे बड़े पर्सनैलिटी है, महान व्यक्ति है, शक्तिशाली, वो कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो बिल्डिंग में रहने वाले जो हम जीव है, छोटे छोटे लोग हैं, हमको क्या लगता है? ये तीन ही सबसे बड़े हैं, ये तीनों की आराधना करनी चाहिए। या फिर ये तीनों में कंपटीशन चलता है कि कौन सा बड़ा है, बोले जिसने बना दिया वो इम्पोर्टेंट है, बनता है नहीं तो फिर संभालते थोड़ी। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कोई बना भी दे शक्ति से अपने बना सकता है, लेकिन कोई अगर उसके शक्ति से बना हुआ अपने शक्ति से तोड़ देता है, अरे वो शक्तिशाली है। कोई कहता है यार ठीक है, लेकिन अभी हमको कौन पोष रहा है, हमारा पालन पोषण कौन कर रहा है? तो वही कहते हैं पालनहार इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से लोगों की ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में हमेशा स्पर्धा लगी रहती। तो यहाँ पर अभी सुतो उसमें बताने वाले हैं कि इन तीनों की अगर बात करें तो तीनों में से पूजनीय कौन है? तो अभी इस श्लोक में वो लिख रहे हैं कि श्लोक में लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सृष्टि सत्वम रजस्तमयति प्रकृते गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते। एक पुरुष है, एक ईश्वर है, वो इन तीन गुणों को संभालने के लिए तीन अवतार लेते हैं। तिथि आदय हरिविरिंचि हरा इति संज्ञा। हरि यानी विष्णु, विरिंचि यानी ब्रह्मा, और हर यानी शिव। श्रेयांश तत्र खलु, लेकिन तीन तो है नाम भगवान के क्योंकि ये तीनों को संभालते हैं, लेकिन श्रेयांश तत्र खलु। खलु शब्द का अर्थ क्या है? कौन पढ़ेगा जोर से अनम्यूट करके? खलु शब्द का अर्थ क्या है? निस्संदेह। निस्संदेह, सचमुच। सच्ची बताऊं तो श्रेयांसी। श्रेयांसी मतलब क्या? सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा श्रेय किसमें है? सच में बताऊं, तीन तो है, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा फायदा होना की अपेक्षा है, सत्वतः तनो नृणाम स्युः। वो कहते सत्व तनो हो, सत्व तनो हो नृणाम स्युः। नृणाम यानी मनुष्य को फायदा किसमें मिलेगा? सत्व तनो। सत्व तनो मतलब जो सत्व का बना हुआ है या जो सत्व का मालिक है। ऐसे विष्णु की आराधना करने से ही श्रेयांसी तत्र खलु, सच में फायदा किसमें होने वाला है? विष्णु की आराधना करने से। आराधना करना जरूरी है, अभी तक कहा गया, लेकिन अभी श्लोक से आगे बता रहे कि आराधना किसकी करनी है? अधोक्षज की ही करनी है, विष्णु की ही करनी है, हरि की ही करनी है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। ओके, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबॉडी? बहुत सारे तात्पर्य पढ़ने हैं हमें, किसी को तो पढ़ना पड़ेगा। यस, ललिता जी।
प्रभु जी ओके, पढ़िए, मुझे दिखने रहा है विक्रम को। पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में ही की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण और नारायण के दूसरे संकर्षण। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदकशाही विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाग अध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्वगुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों से करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। अब जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। किंतु जहाँ तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्ध अवस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भवरूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छोड़ता, केवल इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर बताया गया कि देखिए, भगवान को समझने के लिए या इस भौतिक जीवन से निकलने के लिए तो विष्णु की आराधना ही हमें काम आती है। तो मुक्ति प्रदान करने वाले तीनों में से कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी। इन तीनों में से कौन कौन है जो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुक्ति प्रदाता कौन है? हरे कृष्ण। विष्णु है। विष्णु है। अच्छा, लोग जनरली मुक्ति पाने के लिए काशी भी जाते हैं, वाराणसी जाते हैं। काशी में डेथ हुई तो मुक्ति प्राप्त होगी बोलते हैं। तो शिव जी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं कि नहीं? है, वो भी मुक्ति प्रदाता है। लेकिन वे मुक्ति प्रदान कैसे करते हैं? व्यक्ति के कान में राम जी का नाम बोल के, ठीक है नहीं? तो एक वैष्णव होने के नाते वो भी श्री हरि की भक्ति देने से हमें यहाँ पर मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। जस्ट मिनट। हाँ, कारपेंटर का गाड़ी है ना? हाँ, चालेल चालेल. हा, चालेल. मला जे पाहिजे ते काढून घेतले.
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बंद ग्रह से छूटना चाहता है, उसे विष्णु को ही प्रसन्न करना आवश्यक। तो राम का नाम लेने से व्यक्ति अगर विष्णु को प्रसन्न कर रहा है या शिव जी को उपासना करके शिव जी उससे नाम ना बुलवा ले रहे या सुनवा ले रहे, तो फिर वो मुक्ति प्रदान हो जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताया गया कि ये 3 विभाग के विभाग अध्यक्ष है। तो कई बार लोगों को लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों अगर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को चलाते हैं तो इनके जीवन में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होगा। तो होता है कि नहीं होता है, थोड़ा आगे हम देखेंगे, प्रभुपाद जी बताएंगे। तो क्या इनके जीवन में ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण काम करता है कि नहीं करता है? साधारण हम जो सात्विक कार्य करते हैं हमारे जीवन में सात्विक बन जाते हैं, तो राजसिक काम में लग जाते हैं तो हमारे जीवन में रजोगुण आ जाते हैं, स्वभाव में आ जाते हैं, मन में आ जाते हैं, आदत में आ जाते हैं। तो तमोगुण के कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में भी तमोगुण आ जाता है। अब ये बड़े बड़े लोग हैं और बड़ा बड़ा सत्वगुण का काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रजोगुण का काम कर रहे हैं। अभी क्रिएशन, पूरी सृष्टि को बनाना, एक घर बनाने में आदमी का जीवन चला जाता है, ईएमआई भरते भरते पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। और कंस्ट्रक्शन में उसको प्लम्बिंग, टाइल, ये वो फलाना ढिकना, ये सब करते करते बाकी सारे काम भूल जाता है, वो इतना रजोगुण से प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी एक घर नहीं बना रहे, 2 घर नहीं बना रहे, एक पृथ्वी नहीं बना रहे, कोटि कोटि प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, पूरा ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन में रजोगुण है कि नहीं? शिव जी विध्वंस का काम कर रहे हैं। अब जो विध्वंसक होते हैं सच में तमोगुण में होते हैं। जैसे अभी हमने हाल ही में सुना, ऑस्ट्रेलिया में किसी ने आके तुरंत गोली चला, कितने लोगों को मार दिया। तो तामसिक बुद्धि होने के बिना किसी व्यक्ति को मरते हुए तो उसका आनंद नहीं आएगा, वो सहन ही नहीं कर पाएगा। तमोगुणी है, इसलिए लोगों के मरने में, दूसरों के दुख में उसको आनंद आ रहा है, दूसरों को तकलीफ देने में आनंद आ रहा है, तो तमोगुण है। तो शिव जी एक व्यक्ति को नहीं मार रहे, 2 व्यक्ति को नहीं मार रहे, ब्रह्मांड में जितने हैं उतने खत्म। मतलब उसमें देवता भी आ गए, ऋषिगण भी आ गए, न जाने कितने क्या क्या आ गए, सारे लोग, इन सबको खत्म करने वाले। क्या इनके हृदय में तमोगुण है कि नहीं? ये तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं? विष्णु ये सब तो गुण का संभाल कर रहे हैं, ये मेंटेनेंस में लगे पड़े हैं। सूरज कब उगेगा, शाम कब होगी, सब कुछ कैसे चलेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सब कुछ मेंटेनेंस करने के लिए जो भी जरूरी है। धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि स्वरवा सोमो भूत्वा रसात्मकम, सभी प्लैनेट्स को पकड़ के रखना, कि चंद्र बनकर सभी वनस्पतियों को रस देना, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो क्या ये लोग इन गुणों से प्रभावित होते हैं कि इनका जीवन भी सात्विक, राजसिक, तामसिक बन जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगले कुछ 2-3 श्लोकों में इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी इन 3 देवताओं को समझाने के लिए और कुछ लोग आगे आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। पार्थिवाद दारुणो धूमः तस्मात् अग्नित्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम। ओके, कौन पढ़ेंगे भाषांतर? यस, पढ़िए। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञ से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो गोस्वामी कह रहे हैं वो 3 देवताओं की तुलना तो बाद में करेंगे, उसमें से कौन श्रेष्ठ है, किसका भजन करना चाहिए। पहले श्लोक में बोल दिया ऑलरेडी कि सबसे ज्यादा श्रेय आपको तो सत्व तनो, विष्णु का नाम नहीं लिया डायरेक्ट, लेकिन जो सत्व का तनु है, उसका शरीर सत्व का है, बना हुआ है, जो सत्व का अधिष्ठाता है, उसकी पूजा करने से सबसे ज्यादा लाभ मिले। तो उसको समझाने के लिए पहले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की तुलना कर रहे और कह रहे जैसे काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी में अग्नि है क्या? हाँ या ना? लकड़ी में अग्नि होती है? नो। लकड़ी में अग्नि नहीं होती? होती है, मगर गुप्त अवस्था में होती है। हाँ होती है, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे अभी माचिस की तिल्ली जलाएंगे तो उसमें कितना अग्नि होता है? इतने सा छोटू सा होता है, उतना अग्नि देखा हम लकड़ी को लगाते हैं। तो अग्नि दिया कितना हमने? इतना सा। ये लकड़ी से बाहर कितना आता है?
जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तो उसमें अग्नि बाहर आएगा। बोले बाप रे, इसके अंदर भी था क्या? दिख नहीं रहा था, कुछ प्रोसेस करना पड़ा, तब जाके उसमें से अग्नि बाहर आया। ठीक है नहीं? तो वो लकड़ी है, इसमें से अग्नि दिखता नहीं। अच्छा, धुआं, धुएं में अग्नि होता है क्या? अग्नि के गुण होते हैं क्या? होते हैं। धुआं है मतलब अग्नि का तो तक है, वो कहीं ना कहीं तो आग लगती होगी, इसलिए धुआं आ रहा है। धुआं देख के लोग अग्नि तक पहुंचते। तो धुआं है मतलब अग्नि है, लेकिन धुएं में अग्नि के गुण है क्या? जैसे प्रकाश देना, उष्णता देना, नहीं, वो गुण नहीं है। ठीक है नहीं? तो थोड़ा नजदीक आ गया, लेकिन पूरा भी नजदीक नहीं आया। लेकिन जो अग्नि है, एक्चुअल फायर, उसके अंदर प्रकाश भी है, उष्णता भी है, उसका आकार भी है। तो जैसे अग्नि जलाएंगे, अगर बंद कमरा है, अंधेरा है, उसमें आग जलाएंगे तो क्या मिलेगा उसमें से? तुरंत प्रकाश मिलेगा। जो चीज नहीं दिख रही वो सारी स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। ठीक है नहीं? तो तुरंत अपना ज्ञान बढ़ेगा कि इधर क्या रखा है भाई, कौन सामने है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है, ये धीरे 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 बहुत बन रहा है, और ज्यादा इसमें से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे रहा है, जो अग्नि के रूप में आता है। वैसे कह रहे हैं यहाँ पर, वैसे ही ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। अभी कोई बताएगा? अभी तीन चीज हमने अभी तक चर्चा की, लकड़ा, अग- धुआं और अग्नि। इसमें से तमोगुण का प्रतीक कौन है? किसकी तुलना तमोगुण से की गई है? सबसे नीचा वाला कौन है? धुआं हो सकता है प्रभु जी। सबसे नीचे धुआं है। लकड़ा होगा। ओके, यहाँ पे पार्थिवात दारुण धूम। पार्थिव यानी जो पृथ्वी से आया है। पार्थिवात दारुण मतलब जो लकड़ी है, पृथ्वी से आया हुआ झाड़। उससे ज्यादा अच्छा कौन है? धुआं, धूम। लेकिन तस्मात अग्नि ही, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कौन है? अग्नि। तो सबसे नीचे है लकड़ा, फिर है धुआं, और फिर है अग्नि। तो वैसे ही रजोगुण, तमोगुण मतलब लकड़ा, रजोगुण का तुलना किया गया है धुएं से, और सत्वगुण का तुलना किया गया है अग्नि से। अभी सत्वगुण का लक्षण क्या होता है? कि वो प्रकाश देता है। प्रकाशकम अनामयम, जैसे हमने गीता के 14वें अध्याय में पढ़ा है। तीन गुणों के वर्णन जब भगवान करते तो भगवान क्या गुण बताते हैं सत्वगुण का? प्रकाश, ज्ञान, अलर्टनेस, कॉन्शियस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। ये सब किसके लक्षण है? प्रकाश के लक्षण है। वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, कहाँ खड़ा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, सब जगह पे अवेयरनेस है। ऐसे कुछ भी आग बंद करके नहीं जा रहे। तो प्रकाश है। तो अग्नि की तुलना की गई है सत्वगुण से। धुआं, धुआं जो होता है रूम में, कभी कभी यज्ञ किए जाते हैं बंद कमरे में, वास्तु शांति इत्यादि। तो वास्तु शांति हुई भी पता नहीं। एजिटेशन, तकलीफ होता है, आंखों से पानी निकलता है, तो एजिटेशन होता है। और दूसरा धुआं है, लोग पीते हैं धुआं, वो क्या है? एडिक्शन है। तो एजिटेशन करना और एडिक्शन लगाना, ये कौन से गुण में होता है? ये भी रजोगुण का लक्षण है। तो रजोगुण एजिटेट करता है, पहले बहुत कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है, और फिर बार बार वही करते रहते हैं कि कर्म की और फल की इच्छा होती इतनी होती है कि फिर उसकी में अटक जाता है, उसमें से बाहर ही नहीं आता। ठीक है। और तीसरा है पार्थिव दारुण, यानी जो लकड़ी है, काष्ठ है। काष्ठ का गुण क्या है? एक जगह पे रख दिया, दूसरे दिन आएगा तो वही मिलेगा क्या लकड़ा आपको, जहाँ पे आपने रखा था कल? आज जाके कहाँ मिलेगा वो? वही मिलेगा। वो हिलेगा अपने आप? वो हिलेगा ही नहीं। किसी को उठा के रखना पड़ेगा उसको, तब वो एक जगह से उठ के उधर जाएगा। ठीक है नहीं? उसमें क्या है? इनर्शिया, पोटेंशियल एनर्जी इतना है कि वो हिलता ही नहीं जगह से। जगह से हिलता ही नहीं मतलब आलस है, प्रमाद है, दिशाहीन है। ये गुण किसका है? ये तमोगुण का गुण है। कि भाई जगह से हिलता ही नहीं, इतना बैठ गया, को बहुत हिलाना पड़ता है, उठा के रखना पड़ता है, लात मार के धक्का मार के जा अभी जॉब, तब हो जाता है। तो तमोगुण का लक्षण है। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये तीन उदाहरण दिए जा रहे हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझाने के लिए। ठीक है,
इसमें से कुछ हम जो चर्चा नहीं किया वो तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं तात्पर्य में, फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, जैसे कि पहले कहा गया है कि हमें भक्ति जब विष्णु की करेंगे तभी बद्ध जीवन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तभी यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक में कि सत्वगुण के पद पर उठना होता है व्यक्ति को, तभी वो आगे बढ़ेगा, रजो तमगुण से नहीं होगा। ओके, अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि ये तीनों भी हालांकि भगवान की ही 3 अवतार है। अच्छा, ये 3 जैसे हमने देखा कि पुरुष अवतार होते हैं, फिर होते हैं मनवंतर अवतार, तो ये जो 3 है ये भी भगवान की अलग कैटेगरी ऑफ अवतार है। अवतारों की एक नई श्रृंखला है। इन अवतारों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को मिलकर कौन से अवतार है ये तीनों भगवान के, इसको पता है? गुणावतार। गुणावतार। गुणावतार, वेरी गुड। क्योंकि गुणों से उनका भिन्नता बना है, वैरायटी क्यों आया उनमें, कौन से गुण का वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कौन से गुणों में कार्य कर रहे हैं। तो गुणों के वजह से 3 अवतार बने, तो इसलिए गुण अवतार है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आते हैं वही एक ही व्यक्ति से, उसके ये 3 अलग अलग रूप है जो 3 गुणों के साथ डील करते हैं। ठीक है, रूपा जी लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उन्हें नाना प्रकार के लाभों की कामना होती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। तो कभी कभी लोगों को भले भक्ति नहीं करेंगे डायरेक्ट, लेकिन कला के बारे में उनको बहुत ज्यादा सहानुभूति होती है, बहुत सारे शास्त्र फिलोसफी पढ़ने में उनकी फिलोसफी के उनमें बहुत रुचि होती है। भक्ति नहीं करते, वो नाम जप नहीं करते, लेकिन सिर्फ तत्व ज्ञान की चर्चा करना उनको अच्छा लगता है, या फिर कला में बहुत पारंगत होते हैं, या फिर कोई कल्चरल प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनमें बड़े एक्टिव होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब रजोगुण की अनुभूति है, ये सब रजोगुण के लक्षण है, इसमें सत्वगुण नहीं। सत्वगुण मतलब क्या? सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। व्यक्ति जब भगवान की तरफ बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं अब ये सत्वगुण बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल में गुणात्मक अंतर होता है। इनकी पूजा करने की विधि भी सात्विक राजसिक तामसिक होती है, उनकी पूजा करने का जो फल मिलेंगे वो भी सात्विक राजसिक तामसिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए श्लोक। भेज रे मुनयोत्थाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतान इह। ओके, कौन पढ़ेंगे भाषांतर? यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने श्री भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने हेतु और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने हेतु श्री भगवान की पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अभी तो वो लॉजिक से समझा रहे थे कि भाई सही कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, लेकिन अभी बता रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर लाइफ में समझना है कि कौन से रास्ते जाना चाहिए, तो अपनी बुद्धि लगा सकते हैं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धर्मों को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए, वो है कि हमारे पहले जो सक्सेसफुल हुए उन्होंने क्या किया। ठीक है, नहीं जैसे कोई भी एग्जाम देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई अलग पब्लिक सर्विस का एग्जाम या फिर कोई भी अलग अलग स्पेशलाइज मास्टर करने के लिए, तो लोग जनरली किसका ओपिनियन लेते हैं? जो पहले उसमें पारंगत हो चुके हैं। ठीक है, जैसे भी कोई एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहा है, तो जो पहले उसको क्रॉस करके आगे बने हैं, कमिश्नर बने, ये बने, वो बने, तो इन सब लोगों की इंटरव्यू सुनता है, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा ट्यूशन लगाया, किस तरह से पढ़ाई किया, उनको समझकर फिर और आसान हो जाता है कि भाई कौन सी दिशा में जाना है। उसी पर कह रहे अगर पूजा करनी है किसकी करनी चाहिए, तो किन से समझे? जो पहले मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं उनको पूछो उन्होंने किसकी पूजा की।
इसलिए यहाँ पर लिख रहे पूर्व काल में समस्त महान मुनियों ने भगवान की सेवा की है, जो 3 गुणों से परे है। ठीक है, उन्होंने भौतिक परिस्थिति से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की। इसलिए महामुनि का अनुसरण करते हुए हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए उनकी पूजा करेंगे तो हम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। तो सिंपल स्टेप जो भक्तों के लिए कॉमनली काम आता है वो है महाजनो ये न गता सपंथा। तो उसके बारे में प्रॉपर तात्पर्य में लिखेंगे। तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत सुंदर है, छोटा सा तात्पर्य है लेकिन बहुत सुंदर है। धर्माचरण का प्रयोजन मतलब धर्म का आचरण क्यों करना चाहिए जीवन में? न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। धर्म की प्राप्ति न तो हम भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं, न ज्ञान अर्जन करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे धर्म का पालन? धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जब भगवान ही प्रधान रहते हैं। यहाँ से छुटकर भगवत धाम में जाकर भगवान के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा करना, ये मुख्य लक्ष्य है धर्म का पालन। अतएव किंतु धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है। धर्मस्तु तत्वम नियतम गुहायाम, सॉरी, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो है वो साक्षात भगवान चलाते हैं। भगवान डिसाइड करते हैं कि धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। भगवान जानते एक तो धर्म, तो भगवान हमें बताएंगे कैसे? हमारा तो कोई संबंध नहीं अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान की बातें समझकर जो महाजन होते हैं वो बराबर रास्ते पे चलते हैं। आप उनको देखो, उस रास्ते से चलो। ठीक है, जो अगर आप कहीं जंगलों में, पहाड़ों में अगर ट्रैकिंग करने के लिए जाओ, तो ट्रैकिंग करने के लिए अगर जाना है, आपके पास भले ही बहुत सारे मैप्स होंगे, बहुत गूगल मैप होगा, सैटेलाइट इमेज होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब जंगल में घुसते हैं तो क्या ढूंढते हैं चलने के लिए? राइट जाने के, लेफ्ट जाने, कहाँ घुसेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे? बोले जहां से मेरे आगे वाले चले। वे आगे वाले कौन से रास्ते से गए वो कैसे पता चलेगा? और इधर अपने आप एक सड़क बन जाती है, ठीक है नहीं? तो वो सड़क ढूंढते हम। कभी कभी जैसे कुछ पहाड़ों पे चढ़ते जहां पर साधारण मनुष्य जाते नहीं, वहां पर भी लोग सड़क ढूंढते। लेकिन वो सड़कें किसने बनाई थी? वो छोटी छोटी क्या कहते हैं उसको, अ, जो भी है, पगडंडी बोलते हैं उसको। तो वो जो छोटा पगडंडी वो किसने बनाया? तो कई बार उस जंगल में रहने वाले, उस पहाड़ों पे चरने वाले जो गाय बछड़े होते हैं, वो जिस रास्ते से चलते हैं, तो उस रास्ते से हम चलेंगे तो अपने आप हम भी ऊपर तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए भले ही ज्ञान हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर हमें सही रास्ते चलना है तो आगे वाले जो सक्सेसफुल हुए उनके पद चिन्हों पर चलना सबसे आसान तरीका है। तो इसलिए भक्ति में हमें सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, भक्ति में हमें सिर्फ भौतिक लाभ नहीं चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? हमसे सक्सेसफुल डिवोटी, उसका संग चाहिए, जिसके साथ बात कर सके, जिसके साथ पूछ सके, जिसको अपनी सिचुएशन बता सके, जिसकी सिचुएशन अपने सिचुएशन से मैच भी होती रहे। ऐसे भक्तों को जब सामने रखते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, गाड़ी अपने आप चली जाती है। इसलिए प्रभुपाद ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी। प्रभुपाद ने क्या किया? किताबों के साथ साथ रात भर तो किताबें लिखते थे, लेकिन दिन भर क्या करते थे प्रभुपाद जी? प्रचार करते थे, भक्तों को प्रचार लेटर। प्रचार करके प्रभुपाद ने क्या किया? इस्कॉन की स्थापना करा दी। इस्कॉन मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन मतलब भक्तों का संग प्राप्त करने की व्यवस्था है। इतना कृपालु है प्रभुपाद। तो धार्मिक तत्व से अपने पुस्तकों में नहीं लिखे, लेकिन हमारे सामने एक ऐसा समाज बना के रख दिया जिसमें बहुत सारे भक्त हैं। इसमें कोई ना कोई अपनी सिचुएशन से मैच होता ही है, जो हमसे सीनियर है और अपनी परिस्थिति में से गया हुआ है और वो आगे सक्सेसफुल हो चुका है और भक्ति में भी टिका हुआ है अभी तक। तो ऐसे भक्तों को ढूंढना है बस, और उनको पूछना है प्रभु जी, माता जी थोड़ा बताइए, मैं आपकी सिचुएशन में जा रही हूँ, कैसे होगा आगे?
तो हमारी बहुत सारी लाइफ की सिचुएशन कॉमन होती है। पढ़ाई कैसे होगी, डिग्री कैसे मिलेगी, अमेरिका का वीजा कैसे मिलेगा, या वो जो भी हमारे भौतिक बीमारी में से निकल रहे हैं, या कोई हमारे पेरेंट्स अभक्त हैं, जब शादी के बाद कौन होंगे हमारे पति पत्नी, कैसे आगे की समस्याओं के साथ लड़े, या फिर मुझे ब्रह्मचारी बनने की इच्छा है। ऐसे कई सारे हमारे सामने भक्ति के अंदर ही बहुत सारी हमारी पगडंडियां यहाँ वहां घूम सकती है। वो सारे प्रलोभन हो या फिर कोई सुविधाएं हो, चुनौतियां हो, इस सब के बीच में से भक्ति करना, इन सब के बीच में भगवान के चरण को ही अपना गंतव्य रखना, और इसी रास्ते पर डटे डटे रहने के लिए हमें ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए जो हमसे प्रगत है, भक्ति में उत्साही है, निंदा शून्य है। सबसे इम्पोर्टेंट, निंदा शून्य मतलब जो किसी की निंदा नहीं करते और जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसे भक्तों को अगर हम मिलेंगे और उनसे मार्गदर्शन लेंगे, तो यहाँ पे सुतो गोस्वामी कह रहे सिंपल, वो मोक्ष के अधिकारी बन चुके हैं, आप उनके पीछे पीछे चलते रहेंगे तो आप भी मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। प्रॉपर लिखते हैं लास्ट में, भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं। अगर आपको पालघर में कोई महाजन नहीं मिल रहा है समझो, या आपके गांव में कोई भक्त है नहीं, और आपको प्रेरणा चाहिए, कहाँ से लेंगे? प्रभुपाद ने कहा यहाँ पर 12 की तो है श्रीमद् भागवतम में। किसी को याद है कौन से लोग जिनको 12 महाजन में गिनती की गई है, जिनको भगवान की प्राप्ति हुई है? भगवान कहते कि 12 है, एक्चुअली यमराज जी कहते हैं, यमराज जी गिनाते हैं भागवतम में। ये 12 कौन कौन है? जो महाजन है, जिनको देख के चल सकते हैं उनके रास्ते पे। कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? देखते 12 होता है क्या सब मिलकर, सबको मिलाकर, सबके प्रयास मिलकर? भीष्म पितामह, सॉरी, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, यस एक, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी 2, शिव जी, शिव जी 3, नारद, नारद वेरी गुड 4, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज वेरी गुड 5, बलि महाराज, नारद बलि मुनि, महाराज 6, नारद मुनि, हो गए। चतुष कुमार, यमराज, नीतीश कुमार 7, ध्रुव, कपिल, कपिल मुनि, कपिल मुनि 8, और सुखदेव गोस्वामी, गोस्वामी 9, यमराज, यमराज खुद, वेरी गुड, जनक महाराज, जनक महाराज yes, 11। आप लोग चैट जीपीटी खोल के बैठे हैं क्या? एकदम फटाफट बता दिए, एक ही बज गया अभी। सबसे पहले वाले जो इन सबसे पहले जन्मे, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु, वेरी गुड, ये 12 हो गए। थैंक यू सो मच। अभी देखिए इसमें सिर्फ ब्रह्मचारी है सब लोग, ये 12 में नहीं, सारे सन्यासी हैं? नहीं, गृहस्थ है प्रभु, सारे गृहस्थ हैं? सारे नहीं। गृहस्थ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी है, नारद मुनि है, तो ये सारे गृहस्थ भी नहीं है। कपिल मुनि है, तो कुछ ब्रह्मचारी है, कुछ गृहस्थ है, कोई अनमैरिड है, कोई कम उम्र वाले, कोई ज्यादा उम्र वाले, कोई बच्चे हैं, चतुष कुमार। तो कहने का मतलब है ये सारे अलग अलग पैराडाइम से आए हुए हैं जीवन की। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई अब महाजन मतलब किसको फॉलो करो, वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, सन्यासी होना चाहिए, गृहस्थ होना चाहिए, कोई भी चलेगा अगर वो भगवान के स्मरण, भगवान के रास्ते पे डटा हुआ है। तो और हमसे भक्ति में आगे, सबसे इम्पोर्टेंट हमसे भक्ति में आगे होना चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड होगा? अगर वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है तो हमसे आगे। तो इसलिए भक्तों का संग ये बहुत 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 बड़ी आवश्यकता है। तो इसलिए भले ऑनलाइन क्लास में हम मिलते रहेंगे, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दूसरे को मिलेंगे मंदिरों में, तो ये यहाँ पर सुतो गोस्वामी कह रहे हैं
तो जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करें। तो सीखने की बहुत सुंदर सिंपल तरीका ही है। कुछ लोग पढ़ के समझते हैं, लेकिन अगर किसी ने करके दिखाया सुंदर। लेकिन आप में से कितने लोग चपाती बनाना, आप में से बहुत सारी माताएं लोग होंगे, आप में से कितने लोग चपाती बनाना बुक पढ़ के सीखे हैं? बोली हरि बोल। किताबें पढ़ के सीखे हैं चपाती बनाना? एक हाथ तो होगा कोई, एक भी नहीं। ओके, आप में से कितने लोग हैं जो दूसरे को चपाती बनाते हुए देख के सीखे हैं? बोली हरि बोल। 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 जिनको चपाती बनाने को आता नहीं वो भी हरि बोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब दूसरों को देखते हैं तो चीजें सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र बहुत सारे हैं, बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इत्यादि। लेकिन जब हमसे बड़े गुरुजनों को हम आगे जब देखते हैं तो उनसे समझना और सिंपल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 26। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिन अथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूयवः। कौन पढ़ेंगे भाषांतर? मुक्तीची इच्छा धरणारे निश्चितच निर्मत्सरी असतात आणि ते सर्वांचा सन्मान करतात, तथापि ते देवतांच्या घोर रूपांना नाकारतात आणि आनंदमय भगवान विष्णूच्याच रूपाची आणि त्यांच्या अंशाची उपासना करतात। जिनको मुक्ति की अभिलाषा है, मुमुक्षवो, मोक्ष के कामी है, मुक्ति चाहिए, वो क्या करते हैं? अनसूयवः, वो बड़े द्वेष रहित होते हैं, मत्सर रहित होते हैं। दूसरों का अच्छा हो गया तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग क्या करते हैं? नारायण कला, नारायण कला शांता, नारायण की जो कलाएं हैं यानी नारायण के जो अलग 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 रूप हैं, राम, नरसिंह, वामन, परशुराम इत्यादि, इन सब की जो शांत स्वरूप है इन सब का पूजा करते हैं। घोर रूपान भूतपतिन अथ हित्वा, जो भूतपति है। अच्छा, भूतपति कौन है? शिव जी। जी। शिव जी का नाम क्या है? भूत नाथ है वो। वहां पर जो भूत शब्द का अर्थ है वो तो भूत प्रेत गणा है, उनके वो अधिष्ठाता है, जो उनके नियंत्रक है। यहाँ पर भूतपति ना शब्द आया है सारी सभी देवताओं के। भूत मतलब जो इस जगत में आ गए भूतकाल में, यहाँ पे भूतकाल जहाँ पे पड़े हुए हैं तो भूत, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। भ, ये भ शब्द से बहुत सारे नाम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना भव रोग। भव रोग मतलब कौन सा रोग? कोई जानता है? भव रोग बहुत बार बोलते हैं हम लेक्चर में, सुनते भी है। भव रोग मतलब कौन सा रोग? एग्जैक्टली भव रोग मतलब क्या? माया की चीजों में आसक्ति। माया की चीजों में आसक्त रहना, उसको भव रोग कहते हैं। यस। और शरीर से जुड़े हुए, शरीर से जुड़े सारी तकलीफ है उसको भव रोग कहते हैं। ओके, भगवान से दूर रहने का जो भी होगा वो सब शायद। भगवान के दूर रहेंगे वो सारा। अच्छा, ये भव शब्द हमने कई बार सुना है ना ऐसा? शंबर पुत्री भव, सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। भव मतलब क्या? बार बार इस जगत में जन्म लेना प्रभु जी। भव मतलब तो आएगा इधर वापस। ये सारे जो आशीर्वाद देने से सारे आशीर्वाद हमको इस जगत में लेके आते हैं। यशस्वी हो, ये हो, वो हो, तो ये जगत में आना ही इसको ही भव रोग कहते हैं। संसार में आ गए, फिर आगे से जो भी होगा उधर से आगे वो सारा भव रोग है। तो इस भव मतलब जहाँ पर पड़े हैं, भूत मतलब जहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे इस जगत में अटके हुए लोगों के जो पति है, पति यानी यहाँ पर कंट्रोलर, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, उस सेंस में आए यहाँ पर पति। पति पत्नी वाला पति नहीं है।
तो पति यानी जैसे राष्ट्रपति होता है, नियंत्रक होता है राष्ट्र का, वैसे भूतपति, भूत मतलब इस जगत में जितने भी जीव हैं, इन सारे जीवों के ऊपर जिसकी सत्ता है। तो इन जीवों के ऊपर सत्ता किसकी है? एक की नहीं है, बड़ा मंत्रिमंडल है। कौन है वो सब? देवतागण। तो इन देवताओं को कहा गया है घोर रूपान। बड़े घोर होते हैं ये, शांत रूप नहीं होते, बड़े घोर रूप है। क्यों घोर रूप कहा गया इनको? क्योंकि इनकी पूजा करने से क्या होने वाला है? भवरोग और बढ़ने वाला है। इस संसार में व्यक्ति चमचमाती चीजों के पीछे भागता रहेगा और फिर से अटकता रहेगा। तो जो लोग मुक्ति की कामना रखते हैं, जो लोग इस संसार से निकलना चाहते हैं, उनके लिए तो देवताओं की पूजा मतलब बाप रे भयंकर है, घोर रूप वाली है, डरावनी है। क्योंकि ये तो अटक जाएगा इधर ही, बाहर निकलेगा ही नहीं। लेकिन जो इस प्रकार से सोचता है वो क्या करता है? फिर किसकी पूजा करता है? अनसूयवः। पहले तो द्वेष और मत्सर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक द्वेष और मत्सर है हम कंपटीशन करते रहते हैं इस दुनिया के लोगों के साथ। इसलिए देवता की पूजा करना पड़ता है कि भाई उससे बड़ा चाहिए बंगला, इससे ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए, उसके पास 2 चक्के वाली, मेरे पास 4 वाली होनी चाहिए, उसके पास 4 वाली आ गई तो मेरे पास 6 वाली होनी चाहिए। ऐसा वो कंपटीशन करता रहता है। और ये कंपटीशन के लिए दुनिया में एक प्रतिष्ठा से बड़ा, इससे बेहतर, उससे बेहतर, मेरे जैसा कोई नहीं, ये सब दिखाने के लिए, दिखावेबाजी में फिर उसको बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। ये शांति, वो शांति, इसकी पूजा, उसकी पूजा, और फिर वो अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है। ये एक अनसूया वो हो गया। लेकिन दूसरी असूया, दूसरी जो हमारा द्वेष है, वो भगवान के प्रति द्वेष। देवताओं के पास लोग जाते हैं खुद को बड़ा करने के लिए, लेकिन विष्णु के पास तब जा सकते हैं हम जब खुद को बड़ा करने की इच्छा नहीं है। अनसूया वह भगवान को बड़ा करने की इच्छा, भगवान की महत्ता में आनंद लेता है। जो द्वेषी व्यक्ति होता है, जिसके मन में एनवी है, एनवी की, एनवी का मुख्य लक्षण क्या है? कि दूसरा बड़ा हो गया अच्छा नहीं लगता, मैं बड़ा होना चाहिए, तो उसको अच्छा लगता है। उसका उल्टा है भक्त, अनसूया। वो भगवान बड़े हैं उसमें आनंद लेता है, मैं छोटा हूं उसमें उसको आनंद है, खुद को बड़ा बनने की इच्छा नहीं है। ऐसे लोग फिर नारायण के पास आते हैं, नारायण कला शांता। क्योंकि नारायण की पूजा करते हैं, इसमें सारी प्रार्थना नारायण की सेवा मांगने के लिए। देवता की उपासना में ऐसा नहीं है, देवता की उपासना में खुद की बढ़ती है, पुत्रम देहि, धनम देहि, यशम देहि। तो वहां पर अनसूयवे की आवश्यकता नहीं है। यह अनसूयवे शब्द कहाँ पे आया था? किसी को याद है? भक्ति शास्त्री वाले स्टूडेंट्स या पास आउट स्टूडेंट्स? अनसूयवे प्रभु जी भगवत गीता में। वेरी गुड, भगवद गीता में आया था। कहाँ पर आया था? किस सिलसिले में आया था? किस विषय में आया था? कौन से अध्याय में आया था? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। उधर मोक्ष शब्द भी आया था, अनुसूय, अनसूयवे शब्द भी आया था। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैं भक्ति का ज्ञान दे रहा हूँ जो कि गुह्य है। इदम तु ते गुह्यतमम, 9वें अध्याय का पहला श्लोक। भगवान कहते हैं सबसे गुह्य ज्ञान तुम्हें मैं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम अनसूयवे, तुम मत्सरहीन हो, तुम्हारे अंदर द्वेष नहीं है, तुम खुद की बढ़ती नहीं दूसरों की बढ़ती में आनंद लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, बहुत मुश्किल है जीवन में लाना, लेकिन प्रयास करना चाहिए, तभी हम नारायण की सेवा कर सकते हैं। नहीं तो फिर नारायण की सेवा भी हम उनको एक देवता समझकर करेंगे, कृष्ण की सेवा भी हम उनको देवता समझ कर करेंगे कि आपकी पूजा कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान रखना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, भौतिक चीजें मांगते रहेंगे। तो भगवान की महत्ता में आनंद लेना, उसको कहते हैं अनसूय। तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष के कामी है वो देवताओं की घोर रूप की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो अटकाने वाला है, किंतु नारायण की पूजा करते जो छुड़ाने वाला है। ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, वे 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा बुद्ध अंश। भिन्न अंश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य। और विष्णु के जितने भी अलग अलग अवतार है उनको कहा जाता है विष्णु तत्व या उनके स्वांश। लेकिन जो भगवान से अलग हो गए, जिनकी शक्ति क्षीण है, छोटी है, उनको कहते हैं विभिन्न अंश। वो है जीव, जो छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं।
भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी उनके ही भिन्न भिन्न अंश है, छोटे छोटे। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। कोटि यानी कैटेगरी। वो विष्णु तत्व कैटेगरी में नहीं आते, वो देवता है, वो जीव तत्व की कैटेगरी में आते। विष्णु तत्व वे पुरुष है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। विष्णु के अलग अलग रूप, अलग अलग शक्तियां अलग अलग समय पर प्रदर्शित करते हैं। भिन्न अंश यानी जीव सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्व की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्व भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्नांश के साथ नहीं करनी चाहिए। तो देवता और विष्णु के अवतारों की तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दो अलग कैटेगरी है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी या पाखंडी होने का अपराध करता है, अगर कोई देवता और विष्णु को एक साथ गिने। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बनाते हैं या बताते हैं। कई बार लोग पंचोपासना के चक्कर में विष्णु को भी देवताओं के साथ पूजा करने लगते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। जैसे अलग अलग देवताओं के घोर रूप कौन से पद यहाँ पर होता है। काल भैरव, स्मशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका, डरावने नाम बता रहे हैं यहाँ पर। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो गणेश जी के पास, शिव जी के पास, सूर्य देव, ब्रह्मा जी के पास कौन जाते हैं? मांगने वाले। ब्रह्मा जी के पास कौन गया था मांगने के लिए? रावण, हिरण्यकशिपु। कौन से गुण में थे? रजोगुण में। शिव जी के पास भी रावण गया था, सूर्य के पास कर्ण गया था, गणेश हम सब गए थे, तो रजोगुण से प्रभावित होकर कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। किंतु जो सचमुच सत्वगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्व के अनेक नाम तथा रूप है। नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, नाम है उनके। जैसे हमारे सची माता और जगन्नाथ मिश्रा, वो किसकी पूजा करते थे? गौर हरि का जन्म होने के पहले सची माता और जगन्नाथ मिश्रा किसकी पूजा करते थे? किसी को याद है? शालिग्राम शिला की पूजा करते थे वो। उनकी शालिग्राम शिला का नाम क्या था? दामोदर। तो ये सात्विक लोग बताए जा रहे हैं। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की ही पूजा करते हुए दिखते हैं। तत्वगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। ये भी इंपॉर्टेंट है। भले हम विष्णु की पूजा करें लेकिन बाकी लोगों से या बाकी देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाल जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के ही रूप हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो भयानक की पूजा तमोगुण वाले करते हैं, आकर्षक की पूजा रजोगुण वाले करते हैं, लेकिन हम तो विष्णु के रूपों की आराधना करते हैं क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते देवता, तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन यानी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं। तो देवताओं की पूजा का परित्याग वो देवताओं के प्रति घृणा की वजह से नहीं करते,
उनके प्रति ईर्ष्या के प्रति नहीं करते, उनके प्रति अनादर होने के कारण नहीं करते, कि जानते हैं कि देवता अपनी जगह पे महान है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, इसलिए सॉरी, मुझे विष्णु के पास ही जाना पड़ेगा, यदि भी वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि भले ही हम देवता की पूजा करते नहीं, लेकिन उनकी बिल्कुल मानहानि, असम्मान, अनादर नहीं करना चाहिए। ओके, यही बात थोड़ा और 27वें श्लोक में बताई जाएगी, मेरे पीछे बोलिए। रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्री ऐश्वर्य प्रजेस्वज प्रजेप्सवः। ओके, कौन पढ़ेंगे भाषांतर? पढ़िए। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा हमने बीच में एक टॉपिक छोड़ दिया, उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने जस्ट पिछले श्लोक में हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के लिए जरूरी है। उसके 3 अधिष्ठाता है, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी। अभी इन तीनों के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम सत्वगुण में काम करते हैं तो हम सत्वगुण से प्रभावित भी होते हैं। तो क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 गुणों से प्रभावित होते हैं या नहीं? आप लोग की क्या राय है? चलो पहला उदाहरण थे ब्रह्मा जी का। क्या ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रभावित होते हैं या नहीं? ये सर नो। यस। यस, होते हैं। यस। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन से तत्व है? विष्णु तत्व है या जीव तत्व है? जीव तत्व है, वो भी एक जीव है, उसके कारण वो भी बंधन में। हम्म, तो जीव तत्व का ये गुण धर्म ही है, क्योंकि जीव मतलब आंशिक है, एकदम सूक्ष्म है, और माया के 3 गुण तो बहुत शक्तिशाली है। तो जीव तो बेचारा तुरंत उसके चंगुल में आ जाता है। विष्णु तत्व जो कि मतलब बूंद नहीं, सागर है, उसके सामने माया का कुछ नहीं चलता। वो माया के 3 गुणों को ऐसे उठा के इस्तेमाल करते हैं, फिर रख देते हैं। वो गुण उसके ऊपर हावी नहीं होते, वो गुणों के ऊपर हावी होकर काम करा के लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीव होता है वो बेचारा अगर उन गुणों के अंदर घुसे तो गुण उसको खींच लेते हैं और उसको प्रभावित कर देते हैं, उसके अंदर विकार उत्पन्न कराते हैं। तो ब्रह्मा जी क्योंकि एक साधारण जीव है, साधारण जीव नहीं है, जीवों में वो सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा कहते हैं कि जो जीव होता है उसके अंदर भगवान के सारे गुण हैं। गुणात्मक दृष्टि भगवान जैसा ही है, सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान के अंदर अगर देखें तो 64 कलाएं होती है, 64 गुण होते हैं, और 64 में से 50 गुण भगवान ने जीव को दिए। जैसे उसका नाश नहीं होता, वो सबसे सूक्ष्म है, वो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये जीव के अंदर ये सारे गुण हैं जो भगवान के भी है, जीव के भी है, ठीक है नहीं। उसको काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता, भगवान को भी नहीं जला सकता, जीव को भी नहीं जलाया जा सकता। सोचिए, हम जो भगवान के अंश है, हमारे अंदर भगवान के 64 में से 50 गुण हमारे अंदर है। जैसे जैसे गुणों का विकास होगा, मतलब जो आत्मा शुद्ध होगी तब ये गुण प्रकट होंगे। तो आत्मा अगर पूरी शुद्ध हो जाए, मतलब शुद्ध इस दृष्टि से कि उसके जितने भी गुण हैं वो 100% वो एक्सरसाइज कर पाए, वो 100% उसके गुण उभर कर आए, तो ब्रह्मा जी तक वो पहुंच सकता है। ब्रह्मा जी मतलब ऐसा जीव जिसने मतलब फुल फ्लेज जीव, जीवा विद फुल चार्जिंग, तो उसको कहेंगे ब्रह्मा जी। लेकिन है तो जीव ही, गुण वही है, लेकिन वो गुण बहुत कम मात्रा में है। क्वालिटीज आर सेम बट क्वांटिटी बहुत छोटा है। इसलिए भले ही ब्रह्मा जी बुद्धिमान है, भले ब्रह्मा जी बहुत शरणागत भी है, भक्त भी है, लेकिन एक जीव होने के नाते माया का प्रभाव उनके ऊपर रहता तो है, तो इसलिए कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि का निर्माण करते हैं या सृष्टि का निर्माण करने के पहले ही विष्णु की आराधना करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु को कहते हैं कि भगवान रजोगुण के कार्य में लग रहा हूं मैं, आशीर्वाद दो कि रजोगुण मेरे ऊपर हावी ना पड़ जाए, आशीर्वाद दो कि आपके वेदों के वचन जो ओमकार से प्रकट हुए हैं वो सारे वेदों की वचन मुझे याद रहे, क्योंकि वो अगर आध्यात्मिक ध्वनि कानों में पड़ी रहेगी तो रजोगुण से बचा रहूंगा। आपका स्मरण हमेशा होता रहे कि आप ही सबसे बड़े कर्ता धरता है, मैं करता नहीं हूँ। रजोगुण में लगता है कि मैं ही करता हूँ, आई एम द डूअर। ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि में प्रवेश करने के पहले, सृष्टि लीला में प्रवेश करने के पहले। तो जानते हैं कि भाई मैं इससे मुक्त नहीं हूँ, इसमें अटक सकता हूँ, ये तो क्लियर है हमें। ब्रह्मा जी तो अटक सकते हैं भाई। अच्छा, शिव जी कौन से गुण का अधिष्ठाता कर रहे हैं? तमोगुण का। क्या शिव जी तमोगुण से प्रभावित होते हैं? यस और नो? यस। माता जी कह रही यस। Yes, but not fully. यस बट नॉट फुल्ली। वेरी गुड, इंटेलिजेंट आंसर। और कोई कॉम्बिनेशन? नो। नो। ओके, व्हाई एस, व्हाई नो? जिन्होंने यस कहा वो बताइए यस क्यों कहा आपने, जिन्होंने नो बताया वो बताइए नो क्यों कहा? जो शिव तत्व है वो अलग का तत्व है, वो जीव तत्व में नहीं आता। वो माया से प्रभावित अगर हो भी तो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि वो माया के अधीन नहीं होते। तो शिव तत्व, अब ये तीसरा तत्व आ गया। अभी तक हमने विष्णु तत्व देखा तो ट्रांसेंडेंटल दिव्य है, जीव तत्व देखा तो बेचारा हवा की झोंका आ गया तो बह जाता है। जीव तत्व छोटा सा है, सूक्ष्म है। और बीच में एक नया आ गया, एक शिव तत्व। ये शिव तत्व क्या है? ये शिव तत्व जीव तत्व से बहुत 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 ऊंचा है। ऐसे कहते हैं कि जैसे जीव के अंदर 50 गुण आ गए तो जब और 5 गुण ऐड कर देंगे, जैसे मुक्ति प्रदान करना, आकर्षक गुणों को सामने रखना, वैराग्य 100%। तो ये सारे गुणों को अगर 5 स्पेशल गुण है, मुझे याद नहीं अभी सारे, तो और 5 स्पेशल गुणों को ऐड करेंगे तब बनता है शिव तत्व। बनता नहीं है, उसके अंदर 5 गुण एक्स्ट्रा है। तो ये शिव तत्व जो है विष्णु से और करीब आ गया, ऑलमोस्ट विष्णु के तत्व के सामने आ गया। तो इसके अंदर बहुत सारे गुण है, ये मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और शिव तत्व प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी का धाम कौन सा है? केदारनाथ। हिमालय। कैलाश। कैलाश। राम जी का धाम कौन सा है? राम प्रभु श्री रामचंद्र का धाम कौन सा? अयोध्या। साकेत धाम। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इस जगत में नहीं पूछ रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि आध्यात्मिक जगत में साकेत धाम या अयोध्या। साकेत धाम। सारे वैकुंठों को हम एक साथ साकेत बोल सकते हैं, तो स्पेसिफिक बोलेंगे तो अयोध्या नाम बोल सकते हैं। तो अयोध्या राम जी चंद्र का धाम है। तो शिव जी का धाम कौन सा है? कैलाश। कैलाश। कैलाश में शिव जी रहते। अच्छा, कैलाश कहाँ है? हिमालय प्रभु जी। हिमालय कहाँ है? देवी धाम और विष्णु के वैकुंठ के बीच में है। अच्छा, आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा लगता है। अगर आप लोग को चार्ट याद होगा जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग विष्णु के रूप देखे थे, उसमें हमने कैलाश भी देखा था। तो जो कैलाश था वो कहाँ था? ढूंढना मुश्किल है, प्रचार के पावर पॉइंट थोड़े पीछे चले गए, सब डिजाइनिंग के पावर पॉइंट सामने आ गए। ठीक है, आप लोग को याद होगा ही। तो सारे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, उसके बीच में क्या है? बॉर्डर।
किसको पता है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। यस। उसके और नाम क्या है? कौन सी नदी? गिरजा, विरजा नदी है। कौन सा समुंदर? एक समुद्र है ना बीच में, इसको पार करके जाना श्वेत पड़ता द्वीप, है। वो तो द्वीप हो गया ना, वो तो आइलैंड है। समुद्र कौन सा है जिसमें महाविष्णु सोते हैं और फिर उनसे फिर सृष्टि नीचे आगे बढ़ती है? क्षीर क्षीर सागर, सागर। क्षीर सागर, क्षीर सागर में महाविष्णु कैसे होंगे? महाविष्णु का दूसरा नाम क्या है? कारणोदक्षाई वेरी गुड। कारणोदक्षाई विष्णु। तो कारणोदक्षाई विष्णु कर्ण कहाँ? कारण सागर, कारण सागर। थैंक यू। कारणोदक सागर, उदक यानी पानी। तो कारण, वहां से सब कुछ कारण, सबका कारण वही है। वहां से सृष्टि आरंभ हुई, तो वो बीच में है, जहाँ पे महाविष्णु सोए हुए हैं, या फिर उसको हम विरजा नदी भी कहते हैं, उसको कारणोदक सागर भी कहते हैं, या वहां से फिर ब्रह्मज्योति आरंभ भी होती है। तो ब्रह्मज्योति का आखिरी हिस्सा है कैलाश। उसको पार करने के बाद इमीडिएट आता है महेश धाम। महेश धाम मतलब कैलाश। वहां पर एक्चुअल स्पिरिचुअल हिमालय वहां पर है। जैसे वृंदावन धाम आध्यात्मिक जगत में है, उसका यहाँ पर प्राकट्य होता है तो यूपी में एक वृंदावन बनता है। वैसे कैलाश ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक आकाश में है। वहां से जब वो इस धरातल पर प्रकट होता है, तब वो हम उसको बद्रीनाथ से आगे जाकर फिर केदारनाथ, फिर केदारनाथ से भी आगे जाकर फिर तब हम कैलाश मानसरोवर में उस हिमालय के ऊपर उसका प्राकट्य हम देखते हैं। तो ये ओरिजिनल कैलाश कहाँ पर है? ब्रह्म ज्योति को पार करने के बाद आता है। तो शिव जी पक्का इस जगत के व्यक्ति नहीं है। जैसे बद्ध जीव इस जगत में अटके हुए, ब्रह्मा जी महाविष्णु के बाद जब ब्रह्मांड बनते, कोटि कोटि ब्रह्मांड जो भौतिक जगत का हिस्सा हो गया अभी, उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कितने सारे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी पक्का जीव है, लेकिन शिव जी जीव तत्व नहीं है। तो शिव जी भले ही तमोगुण के कार्यों का अध्यक्षता संभालते हैं, लेकिन खुद तमोगुण से प्रभावित नहीं होते। तो कैसे समझा जाए इसको? कभी हमें लगता है कि नहीं यार, हम थोड़ा सा तमोगुण, एक आदमी को मर्डर करने के लिए कितना तमोगुण की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे इतने लोग का सर्रास मर्डर कर रहे हैं, फिर भी तमोगुण नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम किसी स्वीट की दुकान में जाके बहुत स्वीट खरीद के खाए और खाते रहे सालों साल, उसका परिणाम क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, Diabetes. डायबिटीज हो जाएगा, शक्कर बढ़ जाएगी हमारी, शक्कर की मात्रा खून में, लेकिन ब्लड शुगर शूट हो जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। तो अभी हम स्वीट खाते हैं, कहाँ से लेकर खाते हैं? स्वीट की दुकान से। अच्छा, हम अकेले ही स्वीट की दुकान से लेके खा रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और कितने लोगों को स्वीट खा खा के डायबिटीज हुआ है? हजारों लोगों को हुआ है। अगर हमारी ब्लड शुगर इतनी बढ़ गई है, तो जहां से सारा स्वीट्स हम खरीदते हैं, उस दुकानदार की शुगर कितनी बड़ी रहेगी? बड़ी रहेगी कि नहीं बड़ी रहेगी? नहीं, क्यों नहीं? वो थोड़ी खा रहा है, वो तो बेच रहा है ना सिर्फ। हाँ, ये बुद्धिमान है, समझते हैं। ब्रजवासी में जाएंगे मिश्र स्टेशन के बाद, हमारा शुगर बढ़ रहा है, उसको बढ़ रहा है क्या? वो शुगर को हैंडल भले कर रहा है, लेकिन मुंह में नहीं डाल रहा है। क्यों? तो पता है उसने क्या डाला है उसके अंदर, और उसका क्या क्या परिणाम होने वाला है। तो इसलिए उसको कोई आसक्ति नहीं उस शुगर के टुकड़े से, वो दूसरों के लिए, वो खुद उसका भोग लेने का भी इच्छा करता ही नहीं है, इसलिए वो दूसरों को देते। लेकिन दूसरे लोग भोग करने में उसको खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। तो वैसे ही विष्णु खुद और शिव जी, ये दोनों ऐसे अवतार है, ये ऐसे तत्व है, जो भले ही विष्णु सत्वगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि का संभाल करने के लिए, भले ही शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि का संहार करने के लिए, लेकिन खुद उससे प्रभावित नहीं होते। उनसे थोड़ा थोड़ा तमोगुण लेकर लोग कितने बड़े बड़े खतरनाक काम करते हैं, लेकिन वो खुद सारे तमोगुण को अपने पास रखे, लेकिन वो उसको ऐसे पुड़ी में बांध के रखते हैं। जब उनको बोलेंगे अरे सर उठो, टाइम आ गया प्रलय का,
अच्छा ओके टाइम आ गया, रिमाइंडर आ जाता है परमात्मा की दृष्टि से, या फिर और कोई बोल देता है बोले ठीक है हाँ क्या करना है अभी, इसको खत्म करो, हाँ हो गया हो गया हो गया, चलो फिर वापस तमोगुण को पुड़ी मान के रख लिया। तो तमोगुण को अपने भोग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जब जब हम इस सृष्टि के अंदर कार्य कर रहे हैं, जब तक भोग की इच्छा है तभी उससे अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु खास करके बोल रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, वो कामना किसी कामना है, इस सब चीजों की भोग करने की कामना है। धन का भोग, स्त्री का भोग, कविता का भोग, जन समुदाय के साथ प्रसिद्धि का भोग, ये सब भोग करने की जब जब इच्छा होगी तब तक इस माया के चंगुल में अटक जाएंगे। लेकिन जब ये भोग की इच्छा को छोड़ देंगे हम, जब भोग की इच्छा शून्य हो जाएगी, भले ही हम उन चीजों की इर्द गिर्द से हमारे परिवेश में शायद वो चीजें आएगी जाएगी, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए। जब तक भोग की इच्छा है तब तक प्रभावित होंगे, जब भोग की इच्छा चली जाएगी तो प्रभावित नहीं होंगे। जैसे दुकानदार है, बहुत सारा स्वीट्स है उसके पास, पूरी दुनिया बीमार पड़ रही है उसको खा के, लेकिन खुद हट्टा कट्टा है, क्यों? क्योंकि उसको भोग करने की इच्छा है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम इन शक्तिशाली पर्सनैलिटी को समझ सकते कि शिव जी स्वयं खास करके और विष्णु भी, ब्रह्मा जी भले ही दुकान संभाल रहे, लेकिन वो छोटे से जीव होने के कारण उनका भी जी ललचाए रहा ना जाए, वो दो चार टुकड़े खा ही लेते हैं। तो इसलिए भले अपने से श्रेष्ठ है, अपने से बहुत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, उनकी बुद्धि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तल्लक है उनकी क्रिएटिव शक्ति, एनर्जी, क्रिएटिविटी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब 84 लाख योनि बनाना, उसके अंदर फिर मनुष्य में इतनी प्रजातियां बनाना, उसमें भी हर मनुष्य को अलग अलग चेहरा, उसके अलग अलग स्वभाव, इतना क्रिएट करना, इतनी वैरायटीज हम कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी कितने बुद्धिशाली, कितने बुद्धिमान है। और इतना क्रिएशन करने के बाद भी इफेक्ट होते नहीं, कई कई बार यहाँ वहां कुछ गलतियां हो जाती है, क्योंकि जीव है, तो जीव तटस्थ है, तटस्थ यानी तट पे है, तड़ैत मड़ैत, कभी इधर जमीन पे है तो कभी नदी में है, पानी में है, तो कभी थोड़े फिसल जाते हैं। जीव है कारण, जीव है इसके कारण, लेकिन हम साधारण जीवों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन फिर भी भले ही शिव जी तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, भले ब्रह्मा जी हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इन तीनों गुणों के स्वामी, ये तीन गुणों के प्रभाव से या पूरे संसार के भव चक्कर से बाहर निकालने वाले एक ही, वो है विष्णु। वो तो अपनी कृपावश इस जगत में संभाल करने का कार्य ले लेते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। उनकी बहुत छोटे छोटे अंश है, जैसे परमात्मा जो कि क्षुरदक्षाई विष्णु है, वो छोटे से भगवान के अंश है। एक अंशेन स्थितो जगत, कहाँ पे आता है ये श्लोक, कौन बताएगा? एक अंशेन स्थितो जगत, ये सारा जगत तो मेरे एक अंश मात्र से चलाता हूं मैं। हे अर्जुन, तुमको और मेरी क्या क्या शक्तियों के बारे में सुनना है? इस जगत में मेरी शक्तियां बहुत सारी है, एक के बाद भगवान बहुत सारी बताते हैं। विभूति योग 10वें अध्याय में, लेकिन आखिरी श्लोक में कहते हैं अरे कितनी बताऊं। कृष्ण कह रहे इस जगत को संभालने के लिए मेरे को खुद जाने का जरूरत भी नहीं है, एक छोटा परमात्मा भी मेरा काम कर देता है। तो इसलिए जो विष्णु या श्री कृष्ण का पोजीशन है वो इनसे कई गुना आगे है, इसलिए वो हमें इस संसार से बाहर निकालने की शक्ति रखते हैं। ओके, तो समय हो चुका है, 9:08 हुए, हम यहाँ पर रुकेंगे। इस कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। रुद्राश्वमेध भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है? यस, ऐश्वर्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द क्लास। प्रभु जी, ये हमने देखा है कि अलग धर्म के जो लोग हैं, जो मुक्ति के लिए उपासना करते हैं, तो क्या वो इनडायरेक्टली विष्णु की पूजा कर रहे हैं क्या? अलग धर्म के कौन से लोग हैं जो मुक्ति की उपासना करते हैं? मुक्ति के लिए जैसे कि प्रभु जी जैन जैन माता है, वो लोग मुक्ति के लिए सब त्याग करते हैं, उनको मोक्ष चाहिए होता है तो। अभी जैन में लोगों में मोक्ष की कल्पना क्या है आपको जानना पड़ेगा पहले। उनमें मोक्ष की कल्पना जहाँ तक मुझे याद है या मैं समझता हूँ, वो किसी आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा नहीं करते, वो बस इस जगत से छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अपने अस्तित्व को खत्म करने की इच्छा करते हैं, इस जगत से अनासक्त होकर डिटैचमेंट वगैरह की करके। जैसे जैसे अपना
बुद्धिज्म फिलोसॉफी है, आजकल के जैन मेरे ख्याल से वही पालन करते हैं कि उनके सारे जितने भी तीर्थंकर है, महानुभाव है, उन सबका मतलब उनकी समाधि और उनके गंतव्य की पोस्ट लाइफ कुछ डिस्क्रिप्शन तो अभी तक मैंने सुना नहीं कि वो कौन से धाम में कहाँ पे जाना चाहते हैं वगैरह। वो सिर्फ अपने भौतिक अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पूजा करते हैं। ओरिजिनल जैनिज्म से चालू किया ऋषभ देव, वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे, अगला अवतार। तो उनकी पूजा करने से उनके अगर उपदेशों का पालन करेंगे तो मुक्ति प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर लोग सिर्फ इस जगत की तकलीफ से छूटना चाहते हैं तो उसके लिए वो शायद किसी की और की आराधना करेंगे भी तो छूट नहीं पाएंगे, और जाने अनजाने में क्यों ना हो अगर ऋषभ देव की पूजा करेंगे तो फिर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो भी सिर्फ यहाँ से निकलने वाली मुक्ति, भगवत धाम में पहुंचने वाली मुक्ति है, मतलब ब्रह्म ज्योति में कहीं पर जगह मिल सकती है मैक्सिमम। ठीक है, ओके प्रभु जी, मतलब दो टाइप का है, एक टेम्पररी मुक्ति और एक परमानेंट भवसागर को छोड़ के फिर कृष्ण को स्वीकार करना वाला। दो अभी अलग। जैसे जैसे होता है ना स्कूल में, मान लीजिए कि बोल दिया कि अरे आज छुट्टी, सब क्लासेस कैंसिल, तो बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे। लेकिन बच्चे को बोल दिया कि भाई क्लासेस कैंसिल हुआ है लेकिन स्कूल का गेट बंद है, घर नहीं जाने का, तो बच्चे खुश होंगे कि नहीं होंगे? बोले क्या फायदा है इसी छुट्टी का, एक ही जगह घर नहीं जा पाएंगे, मम्मी को नहीं मिल पाएंगे। तो वैसे ही है, कुछ लोगों को सिर्फ छुट्टी चाहिए, लेकिन जो बुद्धिमान है उनको भगवान का संग भी चाहिए। बोले मुझे घर भी जाना है। जिनको सिर्फ छुट्टी चाहिए वो घर नहीं जाते, वो सिर्फ क्लासरूम से बाहर निकल के फिर गार्डन में खेलते रहते। वो है ब्रह्म ज्योति जाने वाले। इनको यहाँ से मुक्ति तो मिल गई, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक माया की जो क्लास चल रही थी, वो माया की क्लास में से तो छूट गए, लेकिन भगवान के साथ जो आदान प्रदान होना चाहिए था वो नहीं मिला। वो भी एक मुक्ति है, वो पार्शल मुक्ति हम कह सकते हैं उसको। वहां पे जीव का जो एक्चुअल स्वभाव है, जीवेर स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, तो कृष्ण की नित्य सेवा करने का अनुभव उसको नहीं प्राप्त हुआ कि कम से कम मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। कितने लेवल पे तो कम से कम पहुंच गया, तो इम्पार्शल है, सॉरी पूर्ण पार्शल मुक्ति उसको मिली, थोड़ी सी पार्ट। लेकिन कंप्लीट मुक्ति उसको कहेंगे जब वो भगवत धाम में जाकर भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, यस, मतलब 26 श्लोक में जो मुक्ति वाले लोग दिए हैं वो सेकंड वाले है ना, जो जिनको भगवान की प्राप्ति चाहिए? एक्चुअली ये दोनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए विष्णु की आराधना करनी पड़ती है। बिना विष्णु की आराधना किए, पार्शल हो या कंप्लीट हो, दोनों में मुक्ति मिलना पॉसिबल ही नहीं। अभी हम जनरली सोचते हैं कि नहीं, लेकिन तपस्या करके, ज्ञान मार्ग करके वो पहली वाली मुक्ति तो मिल सकती है ना, ब्रह्म ज्योति वाली, इम्पर्सनल जिसको हम कहते हैं, निराकार में विलीन होने वाली। तो गीता में अगर हम पढ़ेंगे 18.56, 18वें अध्याय का 56-57 श्लोक अगर पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लभते परा। तो डिटेल में चर्चा उसकी करेंगे, जो 18 चैप्टर में जा ही रहे हम। लेकिन उसमें भगवान बताते हैं कि जो आत्मा के स्तर पे भी आ गया इस जीवन में, बहुत तपस्या की, ये किया वो किया, शिव जी की आराधना की, जो भी करके वो आत्मा के लेवल पे आ गया, बस उसको ब्रह्मज्योति प्रवेश करना बाकी है। तो ब्रह्मज्योति प्रवेश करने के लिए मत भक्तिम लभते पराम, पहले उसको भक्ति मिलती है, भगवान की सेवा। जब तक वो भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं करता और आखिरी में क्यों ना हो वो भगवान की भक्तिमय योग का अनुगमन नहीं करता, तब तक उसको ब्रह्मज्योति में भी प्रवेश नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति जो विष्णु को मानता ही नहीं, विष्णु का द्वेष करता है, लेकिन सारी साधना वगैरह करेगा, ज्ञान की, तपस्या, कुंडलिनी शक्ति वगैरह वगैरह, मुक्ति पाने का प्रयास करेगा, नहीं मिलेगी। विष्णु के प्रति सम्मान रहना, विष्णु के प्रति सेवा भाव रहना उसको जरूरी है। आपको यार, लेकिन विष्णु की पूजा करके फिर वो ब्रह्मज्योति में जाने का पसंद करेगा। वो कहता है विष्णु आप है, आप अच्छे है, लेकिन मुझे अकेले रहना ही पसंद है। मेरे को समाज, सारे भक्तगण फिर सेवा में लगाएंगे, फिर मेरे को सर्विस इंचार्ज बनाएंगे, फिर आपकी सेवा भी करनी पड़ेगी अलग अलग रस में। बोले मुझे ना भी वो एक मतलब
कोई चाहिए नहीं आजू बाजू, मैं पक गया हूँ, मुझे बस अकेला छोड़ दो। तो आप है, आप महान है, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्योति में रहने दो, लीव मी अलोन। तो ऐसे स्वभाव वाले लोग फिर जाते हैं, लेकिन उनको विष्णु को स्वीकार करना पड़ेगा। ओके, तो बिना थैंक यू विष्णु प्रभु जी। को स्वीकार किए, पार्शल हो या कंप्लीट हो, कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका थैंक यू। फॉर ऑल ऑर्गेनाइजर्स। हरे कृष्णा थैंक हरे यू सो मच कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री थैंक यू राधा प्रभु। बिहारी भगवान की जय, जय। जय की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंद की जय, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण, जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।